हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आपका बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो बेटा आपका पाठ 4 है यानी संधारित्र। तो बेटा इस पाठ में जो आपके न्यूमेरिकल है यानी आंकिक प्रश्न, तो बेटा उन प्रश्नों का हल आज की क्लास में बेटा समझेंगे। यानी बेटा पाठ 4 संधारित्र में जो आपका न्यूमेरिकल है आज की क्लास में यानी प्रश्न नंबर 29 का हल समझेंगे बेटा। इससे पहले की क्लास में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 28 तक के सभी प्रश्नों का हल मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे बेटा आपको 2 टाइटल मिलेंगे। एक आपको मिलेगा टाइटल क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, तो बेटा आपको सारे पाठ के न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं, वो चाहे पाठ 1 हो, चाहे पाठ 2 हो, चाहे पाठ 3 हो, पाठ 4 हो, कोई भी पाठ हो, आपको हर पाठ के कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको उनका जो हल है वो करवाया जा रहा है। ठीक है बेटा, आप प्लेलिस्ट में जाके ठीक है टाइटल में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। हाँ बेटा, अगर बेटा आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो बेटा आप क्या करेंगे, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आपको एक टाइटल और मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। ठीक है, तो वहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हैं, डेरिवेशन देख सकते हैं हर पार्ट की। ठीक है बेटा, मैंने आपको 2 टाइटल बताए हैं, आप दोनों टाइटलों से आप क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 29 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर जो 29 है ये आपका कुमार मित्तल प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, उसमें आपका पाठ 4 संधारित्र है, उसी पाठ का ये न्यूमेरिकल आपको करवाने हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा तुरंत कर दें। बेटा आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, यानी ये क्वेश्चन जो हम आपको हल करवा रहे हैं इस समय ये पेपर में अक्सर आते भी हैं बेटा। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो बेटे देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 29 है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न मिला लीजिएगा। प्रश्न हमसे कहता है 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता। नंबर 1 सुनिए बेटा, हम आपको बताते हैं। नंबर ए पर आपको आंसर लाना है 0.75 माइक्रोफैरड। यानी कि आपको बेटा 4 संधारित्र दे रखे हैं और चारों संधारित्रों की बेटा धारिताएं क्या हैं, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड है। यानी चारों संधारित्रों की धारिताएं 1 माइक्रोफैरड है। अब बेटा आपको क्या करना है, इन चारों संधारित्रों को आपको इस प्रकार से जोड़ना है। आप चाहे श्रेणी क्रम जोड़ें चाहे समांतर क्रम जोड़ें, 2 ही रूप में जोड़ सकते हैं क्योंकि यही 2 पे आपका फार्मूला होता है। आपको बेटा इस प्रकार से जोड़ना है कि आंसर जो है यानी इनकी जो टोटल धारिता है वो आपको पहले नंबर में आपको 0.75 माइक्रोफैरड लाना है। मेरी बात समझ में आ रही है। 4 संधारित्र दिए हैं, चारों की धारिताएं 1-1 है, आपको इन चारों को इस प्रकार से जोड़ना है। चाहे आप समांतर क्रम जोड़ो चाहे श्रेणी क्रम जोड़ो, आपको आंसर ए वाले खंड में 0.75 माइक्रोफैरड लाना है। ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब सुनिए बेटा, अब ये 4 संधारित्र हैं, आप चाहो पहले तीनों को किसमें जोड़ दो, समांतर में, एक को श्रेणी क्रम। ठीक है, समांतर और श्रेणी क्रम का जो फार्मूला है इसे पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। समांतर क्रम का फार्मूला और श्रेणी क्रम का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है और पहचान भी बता रखा है। यानी प्रश्न नंबर 28, 27, 26 का हल देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले टाइटल में। तो सुनिए, आप प्रश्न का मतलब समझे। 4 संधारित्र हैं, आपको इस प्रकार से जोड़ना है कि उनकी तुल्य धारिता 0.75 माइक्रोफैरड आ जाए। अब सुनिए बेटा, अब आप क्या करेंगे, हमने क्या किया है, ए नंबर में एक चित्र बना के रखा है पहले से ही।
ठीक है बेटा, समझिए, आप याद रखिएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 संधारित्र हैं, तो मैंने क्या किया है, 3 संधारित्रों को हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है और एक को हमने श्रेणी क्रम। कैसे बेटा, देखिए बेटा, एक संधारित्र है, इसके समांतर कौन है, एक ये वाला है, इसके समांतर कौन सा है, एक ये वाला है। ये तीनों संधारित्र एक दूसरे के आमने सामने है। तो बेटा बताइए, ये दोनों जो है, ये तीनों जो है, ये अलग अलग खंड में है। ठीक है बेटा, बताइए, तीनों अलग अलग खंड में है, तो बेटे ये कौन सा क्रम हुआ, समांतर क्रम हुआ। बेटे एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है, तो ये क्या हुआ, समांतर हुआ। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा भी रखा है, आमने सामने अगर होगा संधारित्र वो समांतर क्रम होगा। और बेटे मैंने आपको श्रेणी क्रम का मतलब बताया था, एक ही रेखा में बहुत सारे संधारित्र जब जुड़े होंगे तो वो श्रेणी क्रम है। अब सुनिए बेटा, अब सुनिए, मेरी बात समझ में आ गई तो आप, लेकिन पहले नंबर में आपको आंसर 0.75 माइक्रोफेराड लाना है। तो आप चाहें तो आप इसको टीचर को हल करके बता सकते हैं, पहले आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, सवाल में केवल यही दे रखा है, 4 संधारित्र हैं, चारों पर एक एक है और आपको आंसर 0.75 माइक्रोफेराड लाना है। तो सुनिएगा, मैंने 3 को समांतर क्रम में और एक को श्रेणी क्रम में। अब देखिए हम आपको हल करके बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, ये तीनों काहे में है, समांतर क्रम में है। तो बेटा समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा, C1 का मान 1 है, C2 का मान 1 है, यहाँ पे टोटल करोगे 3 आ जाएगा, 3 माइक्रोफेराड आ जाएगा। इसे आप क्या करेंगे, ऐसे रहने देंगे। बताइए, हमें तुल्य धारिता 0.75 लाना है, इसे हमने C डैश कह दिया, इतना कॉपी पे कर लेंगे। अब सुनिएगा, जो आया है और ये एक, बताइए इन तीनों संधारित्रों को हमने जब हल किया तो एक संधारित्र बन गया, केवल कितना, 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब बताइए जो आया है और वो एक, हम क्या हम जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम का बेटा जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2। अब यहाँ पे बेटे ध्यान दो, C1 के स्थान पे 3, C2 के स्थान पे बेटा 1 हो गया। बताइए, इतना आप समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सुनिएगा, अब हम इसी के आगे बेटा हम आपको हल करके दिखाएंगे। यहाँ पे बेटा देखो, ये भी मिटा देते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पे 1/3 प्लस का 1 है, कैंची गुणा कर दीजिए, 1 एकम आपका 1 हो गया, 3 एकम आपका 3 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, कैंची गुणा किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/C बराबर 4/3। अब आप इसको क्या करेंगे बेटे, स्क्रीनशॉट तो ले ही लियागा। अब यहाँ पे ध्यान दो, C बराबर क्या निकलेगा, 3/4, 3 को 4 से आप भाग करोगे तो 0.75 माइक्रोफेराड आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बताइए, यहाँ पे सवाल नंबर 29 में जो आपका पहला खंड था, हमें 0.75 माइक्रोफेराड दिखाना था, तो आप करके दिखा दीजिएगा और आप क्या करेंगे, चित्र आपको बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस खंड का हल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, इसी दौरान अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, अगर बी नंबर चित्र की बात करते हैं तो बी नंबर में आपको आंसर लाना है 4/3 माइक्रोफेराड। आप क्या करोगे, 4 संधारित्र हैं, चारों पर एक एक है, चारों को इस प्रकार से जोड़ो या 3-3 करके जोड़ो, यानी 3 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आंसर लाना है 4/3 माइक्रोफेराड। अब सुनिए, तुल्य धारिता 4/3 माइक्रोफेराड लानी है, ये प्रश्न में आपको दे रखा है। अब सुनिए बेटा, हमने क्या किया, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम जोड़ दिया, एक को समांतर जोड़ दिया। चाहे आप ये वाला ऊपर बनाओ, चाहे इसको नीचे बनाओ। अब सुनिए, जब हमने इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो बेटा श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताइए, एक एक है, थोड़ा हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं। तो यहाँ पे 1/1 1/1 1/1। अब बताओ बेटा, एक एक जोड़ डालो ऊपर, 3/1, C बराबर कितना आ गया, 1/3 माइक्रोफेराड आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, डैश, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/3 माइक्रोफेराड आ गया। अब सुनिए, 1/3 और ये ऊपर वाला, ये किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो बेटे यहाँ पे ध्यान दो, समांतर क्रम का फार्मूला होता है C1 प्लस C2। तो बताइए, C1 का मान 1/3 ऊपर आया है, यहाँ पे 3 एकम 3 एक जोड़ो, 4/3 हो गया।
बताइए 4/3 आंसर आ चुका है कि नहीं आ चुका है। ये समांतर क्रम का फार्मूला था, C बराबर C1 प्लस C2, 1/3 निकाले चुके थे, एक आपका उधर है, एक ये वाला, तो यहाँ पे 4/3 माइक्रोफेड आंसर आ जाएगा। आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से बी खंड भी कंप्लीट हुआ। आपको करना कुछ नहीं है बेटा, प्रश्न नंबर 29 में आपको चित्र बनाना है, और चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है कि पहले ए नंबर में आंसर लाना था 0.75 माइक्रोफेरड, उतना आंसर आ जाना चाहिए। बी नंबर में आंसर 4/3 माइक्रोफेरड लाना था। आपको चित्र में इस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ना है कि आंसर इतना ही आए। अब सुनिएगा, तीसरा चित्र भी हम बना के रखे हुए हैं। तीसरे में आपको आंसर लाना है 1 माइक्रोफेरड, तुल्य धारिता आपको लानी है 1 माइक्रोफेरड। अब सुनिएगा, हमने क्या किया, 2 को ऊपर जोड़ा है, 2 को नीचे जोड़ा है। अब सुनिए बेटा, 1 और 1 ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, जो आएगा उसको लिख लेना। 1 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और फिर इन दोनों को आपस में कर देंगे समांतर, क्योंकि 1 ये डबल है ना, तो पहले इनको सिंगल संधारित्र बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे। तो सुनो बेटा, 1 माइक्रोफेरड किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, तो बेटे, और नीचे भी श्रेणी क्रम जोड़ोगे। आपको आंसर कितना लाना है, 1 माइक्रोफेरड। तो यहाँ पे देखिएगा, श्रेणी क्रम का बेटे फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम का, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पे C1 के स्थान पे आप 1 लिखेंगे, 1 लिख देंगे, C2 के स्थान पर 1 हो गया। 1/C बराबर 1 प्लस 1 कितना होता है, 2/1। अब यहाँ पे बेटे ध्यान देना, जरा स्पष्ट ध्यान दो, C का मान निकालना है, तो C बराबर हमने C डैश मान लिया, 1/2 माइक्रोफेरड हो गया कि नहीं हो गया। ये जो मान निकल के आया है, ये बेटा कहाँ से आया है, ये आपका ऊपर से आया है, यानी ऊपर वाले संधारित्र हमने जोड़े हैं। अब सुनो, अब नीचे वाले जोड़ो, तो हम नीचे वाले डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार, C डबल डैश का, नीचे वाले को डबल डैश। 1 आपका श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम जोड़ोगे तो 1/2 माइक्रोफेरड फिर आ जाएगा, लेकिन ये कहाँ के, ये नीचे वाले हैं। अब सुनिए, 1/2 माइक्रोफेरड, 1/2 माइक्रोफेरड, एक संधारित्र ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अब बेटा आप क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे 1/2 माइक्रोफेरड, 1/2 माइक्रोफेरड समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम का फार्मूला C1 प्लस C2। थोड़ा जल्दी 1/2, आधा आधा कितना होता है बेटा, 1 होता है। बताइए टोटल धारिता कितनी आ गई, 1 माइक्रोफेरड आ गई। बताइए इस प्रश्न में हमें तुल्य धारिता निकालनी थी, 1 माइक्रोफेरड आंसर आ चुका है। ठीक है, आप क्या करेंगे, तीसरे खंड में आप चित्र बनाएंगे और उसको हल करके बताएंगे, जैसा मैंने बताया था, समांतर और श्रेणी क्रम हम बोल रहे थे, आप लिख लीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से एक आंसर हमने दिखा दिया है। अब चलिए डी नंबर देखते हैं। बेटा डी नंबर हमने चित्र भी बनाया नहीं है, चलिए पहले डी नंबर चित्र हम आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए डी नंबर आपको पहले देख लेते हैं आंसर क्या लाना है। ठीक है, जब आंसर देख लेंगे तभी तो चित्र बना पाएंगे। डी नंबर में आपको आंसर लाना है, मालूम कितना, डी नंबर में आपको आंसर लाना है बहुत ही फर्स्ट क्लास। डी नंबर में आपको आंसर लाना है 2.5 माइक्रोफेरड। बताइए डी नंबर में आपको जो आंसर लाना है, डी नंबर में 2.5 माइक्रोफेरड लाना है। अब आप मालूम क्या करोगे, बहुत ही गजब चीज़, यहाँ पे ध्यान दो, 2 को नीचे जोड़ दो। 2 को क्या करेंगे बेटे, 2 को आप नीचे जोड़ दीजिए। और सुनिएगा, हम आपको एक गजब वाली बात बताते हैं, 2 को आप नीचे जोड़ दीजिए और यहाँ पे देखिएगा, जब आप 2 को नीचे जोड़ दोगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बीच में जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 4 संधारित्र थे यहाँ पे, तो हाँ, तो चारों तो संधारित्र हैं। डी में आपको चित्र इस प्रकार से बनाना है, 2 को नीचे जोड़ना है, ठीक है, और एक एक आपका ऊपर हो जाएगा। अब सुनिए, आपको आंसर कितना लाना है, 2.5 माइक्रोफेरड टोटल धारिता। डी वाले खंड में आंसर आपको लिख देना, ये चित्र बना देना है और टीचर को हल करके दिखा देना है। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी हल करेंगे। अब सुनिएगा, 1 माइक्रोफेरड एक किस क्रम में है बेटे, ये आपका श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1। हाँ, C बराबर आपका फार्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पे 1/1 लिख देंगे, 1/C बराबर 2/1, तो यहाँ पे C बराबर 1/2 माइक्रोफेरड आ जाएगा। बताइए नीचे वाले हल करने पर 1/2, इसको हमने C डैश कह दिया। अब जो आया है ये 1, ये तीनों काहे में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। बउआ काहे में हो गए, समांतर क्रम में, यानी 1/2 माइक्रोफेरड कॉमा 1 माइक्रोफेरड तथा 1 माइक्रोफेरड। ये किस क्रम में बेटे हैं, ये समांतर क्रम में है। हर देखिए हर लाइन में 1 आपको दिखाई पड़ रहा है
और ये आपके क्या है, समांतर क्रम में है। बेटे किस क्रम में है, ये आपका समांतर क्रम में है, हिंदी लिख लीजिएगा। तब हमको क्या बताना है, तुल्य, क्या बताना है, तुल्य धारिता। अब तुल्य धारिता के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब सुनिए, C1 का मान 1/2, एक लिख देंगे, एक लिख देंगे, तो यहाँ पे 1/2, एक कितना होता है, 2, 2 दूनी 4, 1 1 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 5 को 2 से भाग करोगे 2.5 माइक्रोफेरड आंसर आ जाएगा। बताइए, डी नंबर चित्र में हमें 2.5 माइक्रोफेरड आंसर लाना था, आ चुका है। तो बेटा मुझे उम्मीद है बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 29 का हल समझा है। बेटा इसी के आगे जो प्रश्न आपको इस चैप्टर में दे रखे हैं न्यूमेरिकल, उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है बेटा। लेकिन जाते जाते एक बार बेटा फिर कहेंगे, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बेटा लाइक करना बेटा बिल्कुल मत भूलिएगा। बेटा हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है, ठीक है बेटा, हमें बहुत खुशी होती है जब हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो। दूसरी चीज़, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।